आज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का पहला चैप्टर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और हिस्ट्री का आंसर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्ट्री। इसका आंसर होगा History is a coherent account of the significant past event in the progress of human culture. एकदम easy आंसर है। History is a coherent account of the significant past event in the progress of human culture. आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है Where do the human settlement flourish? Human settlement have flourished where the means of living are plentiful. आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है What do people in the hilly region they depended on for their food? In the hilly region, people depended more hunting and gathering of their food. आपको बता दें इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर मतलब है कि जो लोग हैं, जो हिली या पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो अपना खाना कहाँ से जुटाते हैं। आपको बता दें वो खाना शिकार हंटिंग करते हैं, हंटिंग से जुटाते हैं और जंगल में से जो फल फ्रूट मिलते हैं उससे अपने खाने का जुगाड़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है विच वॉज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया। इसमें पूछा है कि सबसे पुरानी जो बस्ती या शहर कौन सा था सिविलाइजेशन इंडिया में। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया। इसका आंसर होगा द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ध्यान देना हड़प्पन मेन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया। आगे भी आगे का काम आपको याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन। ह्यूमन लाइफ किस पर डिपेंड है। आगे बढ़ते इसका आंसर देखते हैं क्या है। ह्यूमन लाइफ इज एनी रीजन डिपेंड टू द लार्ज एक्सटेंट ऑन द जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक डाइट क्लोथिंग हाउसिंग एंड ऑक्यूपेशन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट फीचर ऑफ द सराउंडिंग फॉर्म द मीन्स ऑफ लिवलीहुड। The climate, rainfall, agriculture, produce flora and fauna, and region where we live form the source of our livelihood. तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। Which region is known as the Indian subcontinent? इसका आंसर आएगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका and India together from the region known as the South Asia. Is considering the expanse and signification of the Indian in this region is also known as the Indian subcontinent. यहाँ पूछा है कौन से रीजन कौन से देश इंडियन के सब कॉन्टिनेंट है, तो अफगानिस्तान ये देश मेन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे है गिव रीजन। पहला क्वेश्चन है देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में जो क्लोज रिलेशन है उसके बारे में लिखना है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आंसर है टाइम प्लेस सोसाइटी इंडिविजुअल फोर मेजर पिलर विदाउट विच हिस्ट्री कैन नॉट बी रिटन। टाइम प्लेस सोसाइटी इंडिविजुअल के बिना हिस्ट्री नहीं लिखी जा सकती। ये चार जरूरी जो चीज़ है वो जरूरी पिलर हैं ये टाइम प्लेस सोसाइटी इंडिविजुअल। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ऑफ द विद दिस फोर कंपोनेंट प्लेस इन रिलेटेड टू द ज्योग्राफी ज्योग्राफिकल कंडीशन। तीसरा पॉइंट है द मेक हिस्ट्री एंड जियोग्राफी इनसेपरेबल एग्जाम्पल वेरी क्लोजली रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन है पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर सेटलमेंट। दूसरा इसका आंसर आएगा सम टाइम द रीजन लाइक डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट ड्रॉट इनोवेशन एक्सेट्रा लीड टू स्कार्सिटी ऑफ मीन्स। दूसरा पॉइंट आएगा इसका देयरफॉर पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर सेटलमेंट इन देयर फ्लाइट एंड फॉर सर्वाइवल। चौथा क्वेश्चन इसका देख लेते क्या है। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड हिली रीजन एंड दैट ऑन द प्लेन। ह्यूमन लाइफ इन हिली रीजन और ह्यूमन लाइफ इन अ प्लेन रीजन, यानी जो जैसे पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में जो लोग नहीं रहते हैं उसके बीच में क्या अंतर है वो हमें देखना है। पहला पॉइंट है ह्यूमन लाइफ वॉज वेरी स्ट्रेनस। जो हिली रीजन में मतलब हरदम खतरा ही रहता है, मतलब किसी चीज़ की कमी पड़ जाना, ज़्यादा बारिश हो जाना पहाड़ों पे, ये खतरा इनको रहता है। और ह्यूमन लाइफ प्लेन में कंफर्टेबल, कोई खतरा नहीं रहता है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं।
दूसरा पॉइंट आएगा नो फर्टाइल एंड देयर सो एग्रीकल्चर वाज कैरिड, मतलब इधर की जो पहाड़ों की ज़मीन होती है वो फर्टाइल यानी उपजाऊ नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ह्यूमन लाइफ इन द प्लेन लैंड वाज वेरी फर्टाइल एग्रीकल्चर वाज कैरिड। जो प्लेन ज़मीन होती है जैसे नॉर्मल हमारा गांव फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में पहाड़ नहीं है ज़्यादातर, तो वहाँ पर जो ज़मीन है उपजाऊ है, खेती अच्छे से होती है। आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं, ग्रेन एंड वेजिटेबल ग्रेन आर स्कार्स, वहाँ जो वेजिटेबल भाजी हुआ और जो ग्रेन हुआ दाल या राइस फॉर एग्जांपल ये सब नहीं होता, कम होता है, स्कार्स होता है। और सामने ग्रेन एंड वेजिटेबल आर फाउंड इन प्लेंटी, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन और वेजिटेबल प्लेन मिलता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट देख लेते हैं, दे डिपेंड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग ऑफ देयर फूड, जो पहाड़ों पे रहते हैं वो शिकार करना और इस पे ही अपना डिपेंड रहते हैं, शिकार करेंगे तभी खाएंगे। और यहाँ के लोग खेती करके खा सकते हैं, हंटिंग पे भी डिपेंड होते हैं, कहीं से भी अपना फूड जमा कर सकते हैं जो प्लेन रीजन पे रहते हैं। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। हमारा चैनल बच्चों ट्यूटर्स को सब्सक्राइब जरूर करें आने वाला लेक्चर इसी तरह पाने के लिए। देखते रहे हमारे साथ लगातार।